इवन कैंसर तक की भी शुरुआत कॉन्स्टिपेशन से होती है। इतना बड़ा सच है ये। आपको अर्थराइटिस है, आपको जोड़ों में दर्द है, आपको स्किन डिजीज़ है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, एनीथिंग एल्स, जो भी कुछ शरीर में बीमारियां हैं वो इसीलिए हैं कि हमारे जो शरीर के निष्कासक अंग हैं या शरीर से गंदगी को निकालने वाले अंग हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। और सबसे पहला हमारी शरीर की गंदगी को निकालने का अंग है इंटेस्टाइन, हमारी आंतें। कोई भी पेट साफ करने की चीज़ रेगुलर इस्तेमाल करोगे, आपकी आंतें हमेशा के लिए वीक हो जाएंगी, हमेशा के लिए ठप हो जाएंगी। आप कायम चूरन खा रहे हैं, आप हाजमोला खा रहे हैं, आप इनो खा रहे हैं, कितनी भी सेफेस्ट चीज़ें हो जो पेट को साफ़ करने वाली हो, हार्मफुल हैं पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए। आजकल 99.9% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन उनको पता भी नहीं होता। वो कहते हैं जी मोशन तो मेरे को हो रहा है। अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा लगता है कि मुझे हार्ड स्टूल आ रहा है तो भी कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पतला मोशन आ रहा है बहुत ज़्यादा तो भी कॉन्स्टिपेशन है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय सोना गुड़गांव में डॉक्टर विजाता आर्य जी के पास। डॉक्टर विजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच विभोर आपका। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे, क्योंकि देखा जा रहा है कि इंडिया या फिर देश में, पूरे वर्ल्ड में हर चौथे इंसान को कॉन्स्टिपेशन है। तो वो ये बीमारी होती क्यों है, इसके क्या क्या कारण है होने के? कब्जी तू बड़ भागनी, सब पे तेरो राज, तू रोगों की मूल है, रोगी सर्व समाज। रोगी सर्व समाज सभी तेरे गुण गावे, बेकाबू है पेट सेठ पेटू कहलावे। मुर्दा भोजन करें बने पंडित विज्ञानी, कहते हैं रिच फूड महामूर्ख अज्ञानी। सबसे पहला काम है या रीज़न है डेड फूड करना। डेड फूड खाते हैं तो अंदर जा कर के हमारी जो आंतें हैं वो वर्क ही नहीं कर पाती है। जब हम जिंदा भोजन खाएंगे, जब हम फाइबर खाएंगे, जब हम एल्कलाइन खाएंगे तो हमारी आंतें वर्क करती हैं। वरना जो डेड फूड है, फास्ट फूड है, वो अंदर से निकलने के लिए हमारा डिज़ाइन नहीं किया गया। पेट जो हमारी इंटेस्टाइन है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि वो जिंदा भोजन को ही एक्सेप्ट करती हैं। मैदे जैसी चीज़ें, बिस्किट जैसी चीज़ें, ब्रेड जैसी चीज़ें पेट के अंदर जा कर के जम जाती हैं। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर 27 फीट लंबी जो हमारी आंतें हैं वो इतनी छोटी सी जगह में गोल गोल करके एक छोटी सी जगह में सिस्टम में एडजस्ट हैं। उसके अंदर कोई मैदे जैसी चीज़ घोल करके अगर डालना शुरू करोगे तो वो आंतों के अंदर एक लेयर आती चली जाएगी और वो लेयर आते आते धीरे धीरे जमना शुरू कर देगी। पता चलेगा ये जैसे आपकी इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर एक परत आकर के जम गई मोटी, और वहाँ पे जमते जमते फर्मेंटेशन शुरू हुआ। फर्मेंटेशन शुरू होने के बाद वहाँ पे गैस्ट्रिक बनना शुरू हुआ, गैस एसिडिटी, कभी कभी आपको ब्लोटिंग होगी, कभी कभी आपको एसिडिटी होगी, कभी कभी पेट में फुलावट रहेगी, पेट में हल्का हल्का सा मीठा मीठा कभी दर्द हो जाएगा शुरू। यहाँ से शुरुआत होती है सारे रोगों की। इवन कैंसर तक की भी शुरुआत कॉन्स्टिपेशन से होती है। इतना बड़ा सच है ये। किसी को डायबिटीज़ है तो याद करो कि आपको बचपन में पेट डिस्टर्ब रहा होगा, और पेट डिस्टर्ब रहता तभी है जब हमारे पेट के अंदर भोजन सड़ता है, फर्मेंटेशन होती है, गैस्ट्रिक होती है। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट ऐसे बोलें कि इस तन रूपी बेल में मल और बल का खेल, मल बढ़ता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल, गाड़ी हो जाए फेल, सीवर मल से भर जाता, बायलर में गैस बने इंजन घर्राता, तुरंत करी हड़ताल हाथ पैरों ने जारी, ज्वर ने जाम लगाया भारी। अब तो यही उपाय शीघ्र सर्विस करवाओ, बल रोको और मन मार भगाओ। क्या करना है? हमारे शरीर के अंदर अगर चक्कर आ रहा है, कमजोरी आ रही है, थकावट है, तो क्या है? मल जमा हुआ है। आयुर्वेद भी यही कहता है, सर्व रोगा नाम निदानम कुपिता मलाह। और प्राकृतिक चिकित्सा भी यही कहती है। प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता एक इलाज। होता एक इलाज, पेट को साफ करो तुम। सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम। उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस नींबू और शहद डाल पानी में पियो। रोग की टूटे कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती कर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। पेट साफ तो सब गुनाह माफ़। इतनी बड़ी बात है जिसको आज तक लोगों ने समझा नहीं है। आपको अर्थराइटिस है,
आपको जोड़ों में दर्द है, आपको स्किन डिजीज़ है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, एनीथिंग एल्स, जो भी कुछ शरीर में बीमारियां हैं वो इसीलिए हैं कि हमारे जो शरीर के निष्कासक अंग हैं या शरीर से गंदगी को निकालने वाले अंग हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। और सबसे पहला हमारी शरीर की गंदगी को निकालने का अंग है इंटेस्टाइन, हमारी आंतें। और आज मैं आपको इतना बड़ा सच बताने वाली हूँ विभोर जी, जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे कि आंतों की उपेक्षा ही मृत्यु का कारण है। कॉलन निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। एक इंसान मरता कब है? जब उसकी आंतें वर्क करना बंद कर देती हैं। हमारी सांसें आनी कब बंद होती हैं? जब यहाँ से जाम लगता है, जब यहाँ से प्रॉपर फंक्शन नहीं होता तो हमारे लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, हमारा हार्ट फेलियर होता है और वहीं से इंसान मरता है। कॉलन निग्लेक्ट द कॉज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। आंतों की सफाई उपचार का पहला तरीका है। जब भी आपको कोई बीमारी हो सबसे पहले काम यही करें कि अंदर की सफाई शुरू कर दें, सफाई शुरू कर दें। ऊपर से खाना बंद, निकालना शुरू, इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग। लेकिन आजकल इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग के नाम पे मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट हैं। ये दवाई खा लो तो पेट साफ़ हो जाएगा, ये चूरन खा लो तो पेट साफ़ हो जाएगा, ये हाजमोला खा लो तो पेट साफ़ हो जाएगा, ये थोड़ा सा इनो खा लो तो पेट साफ़ हो जाएगा। क्या वास्तव में ये सब चीज़ें वर्क करती हैं? आज इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से कोई भी चीज़ खाने वाली जब आप खा करके पेट साफ़ करते हैं तो क्या होता है? हमारे आमाशय के अंदर जो हमारे लेफ़्ट साइड में आमाशय होता है जिसे हम पेट बोलते हैं, जठराग्नि होती है। जठराग्नि जल रही है, आग जल रही है, उसमें खाना पच रहा है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस तैयार हो रहे हैं। हमने ऊपर से कोई चूरन खा लिया, हाजमोला, ये आजकल मैंने सुन रखा है नाम इसका, कायम चूरन, बहुत ज़बरदस्त खतरनाक चीज़ है। और लोग अक्सर ऐसे एडिक्टेड हो रहे हैं इसके कि कायम चूरन खाए बिना उनको अगले दिन मोशन ही नहीं होता। कितने चूरन चटनी हम खाते रहते हैं कि पेट साफ़ करने के लिए खा रहे हैं। कोई भी पेट साफ़ करने की चीज़ रेगुलर इस्तेमाल करोगे, आपकी आंतें हमेशा के लिए वीक हो जाएंगी, हमेशा के लिए ठप हो जाएंगी। आप खाओ कितनी पेट साफ़ करने की चीज़ें। हमारे पास यहाँ IBS के पेशेंट, कोलाइटिस के पेशेंट, अल्सर के पेशेंट आते हैं और उन्होंने यही किया होता है, या तो एंटी एसिड दवाइयाँ खाई होती हैं, या उन्होंने गैस्ट्रिक की दवाई खाई होती है, या उन्होंने पेट साफ़ करने की दवाई खाई होती है। उन दवाइयों के चलते अब वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि जब तक वो दवाई नहीं खाते पेट साफ़ नहीं होता, या खाने के बाद भी वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, वो भी यूज़लेस हो चुका है। समाधान क्या है? सॉल्यूशन क्या है? खा कर के कोई चीज़ पेट साफ़ तो कभी ना करें कि हमने कोई चूरन चटनी खाना है तब जाके हमारा पेट साफ़ होगा। जो हमारा कॉलन में जाम लगता है वो लगता है नीचे अपेंडिक्स के पास, छोटी सी जगह पे, और हम लोग साफ़ कर रहे हैं ऊपर आमाशय के अंदर, जबकि आमाशय में डाइजेस्टिव जूसेस को वो डिस्टर्ब कर रही है खाने की चीज़। वहाँ तो खाना पच रहा है, वहाँ अग्नि जल रही है, लेकिन अग्नि को हमने कोई चीज़ खा करके डिस्टर्ब कर दिया। अब वहीं से हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है जब हम ये सब चीज़ें खाने लग जाते हैं। आप त्रिफला खा रहे हैं, आप ईसबगोल की भूसी खा रहे हैं, आप कायम चूरन खा रहे हैं, आप हाजमोला खा रहे हैं, आप इनो खा रहे हैं, कितनी भी सेफेस्ट चीज़ें हो जो पेट को साफ़ करने वाली हो, हार्मफुल हैं पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए। अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन है, सबसे सेफेस्ट तरीका है एनीमा करना प्लेन वाटर से, बिल्कुल ताज़ा पानी से, ठंडे नॉर्मल पानी से। ये सेफेस्ट तरीका है पेट को साफ़ करने का, क्योंकि इसमें हम आमाशय को या पेट को डिस्टर्ब नहीं कर दे। जहाँ पे जाम नीचे लगा हुआ है, जहाँ पे कचरा जम रहा है, मल नीचे है, यहाँ तो हमारा पेट में भोजन पड़ा हुआ है, यहाँ तो खाने का डाइजेशन चलता है। हम पेट को साफ़ नहीं करना, हमें इंटेस्टाइन को साफ़ करना है, हमें बड़ी आंत को साफ़ करना है, छोटी आंत को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये जो हम कोई चीज़ नीचे से डाल करके पानी इंसर्ट करके एनीमा करवाते हैं नेचुरोपैथी के अंदर, ये सबसे सेफेस्ट तरीका है पेट की सफाई का। ऊपर से हम विरेचन भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि विरेचन नहीं करवाते। विरेचन का मतलब होता है कोई चीज़ पिला करके पेट की सफाई करना, लेकिन उसमें अगर हम तेज़ चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा जुलाब वाली चीज़ें, या हमारे इसके अंदर बड़ा अच्छा एक चूरन होता है जिसको हम बोलते हैं सनाए पत्ती। ये जो सनाए पत्ती है ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी पेट साफ़ करने की चूरन है सबके अंदर होती है। ये सनाए पत्ती आपकी आंतों को काट देगी अंदर से और पूरा ख़राब कर देगी और आपकी आंतों को हमेशा के लिए वीक कर देगी। जितने भी चूरन चटनी है सबके अंदर सनाए पत्ती होती है और सनाए पत्ती पेट के लिए हार्मफुल है।
कभी कभी रेयरली 6 महीने में, साल भर में आपने एक आध बार कोई ऐसी चीज़ ली है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एडिक्शन बना लें कि बिना चूरन के पेट ही साफ़ नहीं होता। हमारे यहाँ पे हम काढ़ा देते हैं नीम, गिलोय, चिरायता, सौंफ, कुटकी, इन सब चीज़ों का। लेकिन हम ये कह देते हैं लास्ट में कि इनका भी एडिक्टेड नहीं होना। एनीमा भी कर रहे हैं तो एनीमा का भी एडिक्शन नहीं लगाना। आपने 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने करके उसको भी छोड़ना है, बंद करना है। त्रिफला चूरन सेफ़ है लेकिन उसको भी आपने 2-3 महीने लेकर के बंद करना है। कोई भी चीज़ को यूज्ड टू नहीं करना। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी। अब आपका नेचुरली पेट साफ़ होगा ही नहीं। जब आप रोज़ चूरन खा रहे हो, एक दिन नहीं खाओगे आपका पेट नहीं साफ़ होगा। आप जिस दिन एनीमा कर रहे हो अगले दिन आपका पेट साफ़ नहीं होगा। तो आपने हेल्प लेनी है कभी कभी, थोड़े बहुत दिन के लिए, लेकिन उसके बाद इसकी भी आदत बंद कर देनी है। आपका पेट नेचुरली कैसे साफ़ रहे इसका मैं तरीका बताती हूँ कि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से पेट साफ़ कैसे हो। हमें पूरे दिन भर की डाइट में 80% कच्चा भोजन खाना है। जो भी व्यक्ति 80% रॉ फूड नहीं खाएगा उसको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। आपने इतना सा बिस्किट का टुकड़ा खाया किसी दिन? बिस्किट खाते होंगे लगभग। हम छोटे बच्चे जो होते हैं ना 1 साल के, उनके हाथ में बिस्किट पकड़ा देते हैं तो वो बिस्किट का टुकड़ा मुंह में चिपकता है, तुरंत आपके हाथ मुंह के अंदर जाता है। आप उसको निकालने की कोशिश करते हो कि मेरे अंदर मुंह में बिस्किट का टुकड़ा फंस गया। यही काम जब हम बिना फाइबर वाली रोटी खाते हैं, वाइट कलर की रोटी, गेहूं की रोटी जो आप घरों में नॉर्मल खाते हो वो भी मुंह में चिपकती है। ब्रेड जो आप खा रहे हो वो भी मुंह में चिपकता है। और मैदे की तो कोई भी चीज़, चाहे पास्ता हो, मैगी हो, ये सब चीज़ें जो फास्ट फूड है इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही है, तो सारी की सारी चिपकती हैं। जो चीज़ मुंह में चिपकेगी वो इंटेस्टाइन में चिपकेगी। मुंह में तो आप ब्रश घुमा लेते हो, अगले दिन आपने कहा मैंने ब्रश कर लिया, मेरे मुंह के अंदर कुछ नहीं चिपका हुआ। वही सेम चीज़ें हमारी इंटेस्टाइन के अंदर चिपक गई। और इंटेस्टाइन में जब ये चिपकती हैं, ये आप यहाँ पे देख, ये जो हमारी इंटेस्टाइन है पूरा आप देख पा रहे हो तो लार्ज कॉलन है और बीच में हमारे स्मॉल कॉलन है। ये इंटेस्टाइन पूरी की पूरी इसमें आपको लग रहा है कि काफ़ी जगह है, स्पेस है निकलने का, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर हम देखें ना, इसमें इतनी थोड़ी सी जगह बचती है मल के निकलने की, बाकी ये पूरी की पूरी कॉलन आपकी भरी हुई है मल से। और यही मल फिर फर्मेंटेटेड होकर के जहाँ पे भी जा रहा है वहाँ रोग क्रिएट कर रहा है। इधर लीवर की तरफ गया, लीवर को फैटी कर दिया। इधर पीछे की तरफ किडनी है, किडनी में गया तो किडनी ख़राब कर दी उसने। यहाँ पे ऊपर जा रहा है पैनक्रियाज की तरफ, तो ये हमारा पैनक्रियाज ख़राब हो रहा है। और लंग्स की तरफ जा रहा है तो हमें यहाँ पे भी चेस्ट में कंजक्शन क्रिएट हो रहा है। ये जो हमारा इंटेस्टाइन है पूरा मल से भरा हुआ है। यहाँ से जब हम पानी को इंसर्ट करते हैं तो ये निकल पाता है। स्वस्थ आंतों की फ़ोटो है ये। बीमार आंतें ऐसे चिपकी हुई मिलेंगी आपको, जगह जगह से चिपकी हुई मिलेंगी, और उसमें बीच में से मल के निकलने की जगह बहुत थोड़ी सी बची होगी, बाकी पूरी की पूरी आंतें हमारी मल से भरी रहती हैं। एक अमेरिका की रिसर्च कहती है कि एक इंसान जब मर गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया तो आंतों के अंदर से कीड़े निकले, इतना मल सड़ा हुआ था, और वो मल कटा नहीं, इतना हार्ड स्टूल हो रहा था पेट के अंदर। जो मल है इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कई बार तो हम यहाँ कॉलन हाइड्रोथेरेपी करवाते हैं तब भी मल बाहर नहीं निकल पाता। तो कहने का मतलब ये है, आजकल 99.9% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन उनको पता भी नहीं होता। वो कहते हैं जी मोशन तो मेरे को हो रहा है। वो रोज़ मोशन जाते तो हैं लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं होता जितना हम खा रहे हैं। खाते कितनी बार हैं? सुबह खा रहे हैं, दोपहर में खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, लेकिन मोशन एक ही बार हो रहा है, वो भी या तो बहुत पतला हो रहा है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। एक स्टूल का एक हमारा बंधा हुआ स्टूल होना चाहिए जिसमें ना तो चिपचिपापन होना चाहिए, ना स्मेल होनी चाहिए, और बहुत इजीली, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना पड़े आपको। टॉयलेट की सीट पे आप ऐसे जाके आओ जैसे आपने टॉयलेट किया हो, मतलब आप मोशन जा रहे हो, आप स्टूल पास आउट कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा कंफर्ट जोन में बैठ के करें जैसे कि आपने टॉयलेट किया हो। आपको ऐसा ना लगे कि मुझे जोर लगाना पड़ रहा है। अगर आप जोर लगा रहे हो इट मीन्स आप पाइल्स को न्योता दे रहे हो, आप फिस्ट्यूला को न्योता दे रहे हो, आप अपने पेट के अंदर अल्सर क्रिएट कर रहे हो। तो ये जो प्रेशर वाला जो हमें पॉटी आती है ये बहुत हार्मफुल चीज़ है। अगर आप लोगों को भी कभी ऐसा लगता है कि मुझे हार्ड स्टूल आ रहा है तो भी कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पतला मोशन आ रहा है बहुत ज़्यादा तो भी कॉन्स्टिपेशन है। कई लोग कहते हैं जी मैं तो दिन में 5 बार जाता हूँ। अब ये 5 बार जाने वाले को भी कॉन्स्टिपेशन है। वो ये सोच रहा है कि मेरे पेट में तो ओवर सफाई हो रही है, मेरा पेट तो ठीक है, लेकिन वो 5 बार जाने वाला भी कॉन्स्टिपेटेड है। वो जो हार्ड स्टूल आ रहा है जिसको 3 बार खा रहा है और 1 बार जा रहा है उसको भी कॉन्स्टिपेशन है।
कॉन्स्टिपेशन की इतनी ज़्यादा वैरायटी हैं जिसको अगर आप मैं डिस्क्राइब करने लगूँ तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसलिए अब इसका समाधान समझ लो कि समाधान क्या करना है। जय बार खाना तय बार जाना। हमारे यहाँ 2 जून का खाना होता था, सुबह का शाम का, लेकिन अब क्या हो गया है, सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 5 से 6 बार खाना खा लेते हैं। बीच में स्नैक्स का टाइम, बीच में छोटे छोटे मील्स लेने का तो टाइम ही नहीं रहा, वो तो कई बार हो जाता है। इसको हम कहते हैं फाल्स हंगर। ये हमारा ट्रेडिशन ही नहीं था। हमारे इंडियंस का ट्रेडिशन था सुबह और शाम भोजन करेंगे, बीच में 5-6 घंटे का लंबा गैप करेंगे, उस गैप के बीच में पानी पीते रहेंगे, हमारा पेट साफ शाम को होगा, देन दूसरा खाना खाएंगे। ये तरीका था भोजन का और हमारा बैठने का। इंडियन टॉयलेट ख़त्म हो चुकी हैं। वेस्टर्न टॉयलेट में अगर आप टॉयलेट जाते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। पहला रीज़न, आप पका हुआ भोजन ज़्यादा खाते हैं, मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फाइबर फूड कम खाते हैं, आटे में से चोकर निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद उसकी बारीक आटे की रोटी खाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। ब्रेड, जैम, सॉस, अचार, पापड़ ये सब खाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा। मुंह में ब्रश घुमा लिया, लेकिन आंतों में ब्रश कौन करेगा? लोग ये सोचते ही नहीं कि आंतों को भी हमें साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी को डिटॉक्स बोलते हैं। असली डिटॉक्स तो यही है, हमें अपनी इंटेस्टाइन की जो क्लिनजिंग करनी है। आपने देखा होगा आजकल बड़ी ऐड आ रही है, पैर के नीचे कोई एक पैच लगा दिया जाता है, वो बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तरह तरह की चीज़ों को डिटॉक्स करने के लिए कोई टैबलेट खा करके लोग डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के ये मायने नहीं हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब यही है कि 1, 2, 3 दिन का उपवास करना है आपको, और उपवास में सिवाय पानी के कुछ नहीं पीना है। नीचे से बस्ती क्रिया एनीमा के द्वारा पेट की सफाई, ऊपर से पानी पी करके अपने आमाशय को एसिड से रहित कर दिया और 2-3 दिन आपने सफाई कर ली। जब भी आपको बुखार हो, जुखाम हो, हैजा हो, उल्टी दस्त हो, फोड़े फुंसियाँ हो, तो आपको इस प्रोसेस को करना है। घर में जब भी आपको शरीर टूट रहा हो, सिर में दर्द आ रहा हो, तो आपने खाना बंद करके या तो लिक्विड डाइट पे रह लो। अगर आप पानी पे नहीं रह सकते, प्लेन वाटर पे नहीं रह सकते, आपने जूस पीना है, मौसमी का, नारियल पानी, पत्तों का जूस, हरी सब्जियों का जूस, ये आप पूरे दिन भर लेते रहें। नेक्स्ट डे फिर जूसी फ्रूट जैसे तरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, नारियल पानी हो गया, इनको लेते रहना है और साथ साथ बस्ती कुंजल करते रहना है, अंदर से गंदगी को निकालते रहना है। तो क्या होगा, 3 दिन में आपकी कब्ज टूट जाएगी। जो भयंकर सालों से बनी हुई थी वो कॉन्स्टिपेशन टूटेगी। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की यहाँ पे रह के गई, रूमेटाइड अर्थराइटिस था, और 5-6 दिन बाद उसके पेट में से दवाइयों की स्मेल आ रही है। जब मोशन जा रही है, ऊपर से वॉमिट कर रही है तो दवाइयों की स्मेल आ रही है। ये इतना जमा रहता है। जब हम यहाँ 10-10 दिन के फास्टिंग करवाते हैं तो इतना कचरा निकलता है, लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि 10 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन अंदर इतना जम रहा था। ये समझ ही नहीं होता हमें कि इंटेस्टाइन में इतना भरा पड़ा है। अच्छा, आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके समझ जाओ। जिसका पेट थोड़ा सा भी बाहर निकल रहा है, उसके पेट में आंतों में जमा हुआ मल पड़ा हुआ है, डेफिनेटली उसको जमा हुआ। लोग आजकल ये एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज कर लो, आप पतले हो जाओगे, आपका बेली फैट खत्म हो जाएगा। आप ये 4 ड्रिंक पी लो, ड्रिंक पी करके आपका बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, आप पतले हो जाओगे। ये सारी भ्रामक दावे हैं, झूठ है, पूरे टोटली भ्रामक विज्ञापन है। और आज मैं कहती हूँ कोई मेरे ऊपर क्लेम कर दे इस तरह का, मैं उसको 100% प्रूफ करके दिखाऊंगी कि हमारे पेट के अंदर कितना मल जमा हुआ है। और ये मल निकलता तभी है जब हम कॉलन हाइड्रोथेरेपी करते हैं या एनीमा करते हैं, और ऊपर से फाइबरस फूड खाते हैं। इतना फाइबर खा जाओ। बेल का जूस आजकल मौसम है, बहुत अच्छा आ रहा है मार्केट के अंदर, आप सुबह भी पी लो, दोपहर में भी पी लो, शाम को भी पी लो, आपका सारा जमा हुआ कचरा बाहर निकाल देगा। नाशपाती आएगी अभी बारिश के मौसम में, बहुत अच्छी है पेट साफ करने के लिए। आपने कोई दवाई नहीं खानी, क्या करना है, 2 गिलास जूस सुबह पी लो, 2 गिलास शाम को पी लो। ऐसा हो जाएगा पेट आपका जैसे कोई आपने कायम चूरन खा करके, या कोई वो जमाल गोटा होता है, क्या होता है, उससे खा करके दस्त लगा लिए हों। इतनी ज़बरदस्त पेट की सफाई हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जो पेट गड़बड़ से जूझ रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, कुछ ना कुछ ब्लोटिंग होता ही रहता है। गैस्ट्रिक के लिए जो लोग सुबह खाली पेट दवाइयाँ खा रहे हैं, एसिडिटी के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं, भाई बिल्कुल छोड़ दो, फर्स्ट डे से ही छोड़ दो। आपने बेल का जूस पीना शुरू कर देना है, पेठे का जूस पीना शुरू कर देना है, घिया का जूस पीना शुरू कर देना है, साथ साथ मिट्टी की पट्टी, एनीमा, पेट पे लपेट, ये सारे प्रयास शुरू कर दो। आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेट एकदम अंदर चिपक जाएगा। पेट को आप हाथ लगाओगे, ऐसे पकड़ में आ जाएगा। पेट जब भी ऐसे हाथ से टच करो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे रुमाल हाथ में आ गया हो। कई लोगों का पेट इतना बड़ा तो आगे होता है, उसमें जब हाथ ऐसे टच करो तो हाथ अंदर घुसता नहीं है, ऐसा लगता है पत्थर खाए हुए हैं, पेट एकदम टाइट हाथ लगाते ही।
पेट में हाथ लगाते ही पेट एकदम से नरम होना चाहिए। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। और जब आपका पेट नरम हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आप समझ जाओ। पेट में हाथ लगा, कई पतले पेट वालों को भी मैंने पेट में हाथ लगा के देखा तो पेट एकदम से टाइट हो रहा है, ऐसा लग रहा है पेट के अंदर कितना जमा हुआ है। ये आप खुद पता चला सकते हो, आपका पेट एकदम से नरम है, सॉफ्ट है, मूवमेंट हो रही है पेट के अंदर, बाहर हिल रहा है, समझ जाओ कॉन्स्टिपेशन नहीं है। सुबह शाम आपका पेट साफ हो रहा है, शरीर में हल्कापन है, कहीं कोई जोड़ों में दर्द नहीं है। सुबह उठ करके आपकी नींद जब खुलती है तो शरीर में कहीं दर्द नहीं होता, आपका काम करने का मन करता है, चक्कर नहीं आता, आपको कमजोरी फील नहीं होती। ये सबसे बड़ा सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन का। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहेगा उनको वीकनेस फील रहेगी, उनका काम करने का मन नहीं करेगा, उनको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, उनको चिड़चिड़ापन बढ़ेगा कॉन्स्टिपेशन से। और तो और ये जो मेमोरी लॉस होती है, ये जो मानसिक रोग हैं, इनके पीछे भी कारण कब्ज ही होता है। जैसे ही कब्ज खत्म होता है, मेमोरी शार्प होने लग जाती है, आपका मन लगने लग जाता है, डिप्रेशन खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी बातें हैं ये कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें मानसिक रोग नहीं है। आज मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी, न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखाया, 3 साल ट्रीटमेंट चला, सुलाने वाली दवाइयों के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही पेट साफ होता है, पैरों से चलना शुरू, मानसिक रोग ठीक, भूलने की आदत, गुस्सा खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन बंद हो जाता है, एक पेट साफ होते ही। और पेट साफ करने के तरीके मैंने बताया, नेचुरल तरीक़ों से करो, कोई आर्टिफिशियल चीज़ आपको नहीं खानी है। जो सेफ चीज़ें हैं, त्रिफला है, इसबगोल की भूसी है, इनको भी रेगुलर यूज़ में नहीं लेकर के आना है। त्रिफला खाने से बॉडी में खुश्की आती चली जाएगी अगर रेगुलर आपने 3-4 महीने के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा तो, क्योंकि बॉडी से पानी को सक कर लेता है ये। और जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो परमानेंट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इवन नेचुरोपैथी में हम गर्म पानी के लिए भी मना करते हैं कि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप नॉर्मल घड़े का पानी पियो। गर्म पानी पीने से परमानेंट कॉन्स्टिपेशन होता है, गर्म पानी पीने से आपको पेट के अंदर खुश्की पैदा होती है, ड्राइनेस बॉडी के अंदर आ जाती है। क्योंकि दुनिया का कोई जीव जंतु जानवर गर्म पानी नहीं पीता, सब लोग ताज़ा पानी पीते हैं जो आ रहा है हमारे ज़मीन से निकल करके। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है एल्कलाइन वाटर बनाने का। एल्कलाइन वाटर कौन सा पता है आपको? जो ज़मीन से पानी आ रहा है उसके अंदर मिट्टी आ रही है निकल के, और वो मिट्टी को हम नीचे छोड़ करके ऊपर से पानी जो पी लेते हैं, वह एल्कलाइन वाटर बना बनाया भगवान ने दे रखा है, उसमें मिट्टी के तत्व आ रहे हैं। वो सबसे बड़ी चीज़ है। जो पानी मिट्टी के अंदर से निकल करके आ रहा है वो एल्कलाइन वाटर है। हमें उसमें कोई खीरा ककड़ी डालने की ज़रूरत नहीं है। खीरा ककड़ी को आप नेचुरल सलाद के रूप में खा लें, सुबह जूस बना करके उसका पी लें, और पानी आपने मिट्टी वाला पीना है। अब उसको फ़िल्टर कर दिया, उसकी मिट्टी विट्टी सब कुछ निकाल दिया, उसके जो पोषक तत्व थे उसको भी निकाल दिया। अब हम कह रहे हैं ये पानी हमारे लिए अच्छा है। आजकल बहुत तरह के प्योरीफायर घर में लोग लगा रहे हैं, लाख 2-2, 3-3 लाख के प्योरीफायर लग रहे हैं। ये सब फेक चीज़ें हैं। आप अपनी ज़मीन का पानी लें। कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पॉल्यूटेड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ पे पानी साफ़ नहीं है या गंदा पानी है, उसका टेस्ट ठीक नहीं है, तो उसको आप बॉयल कर लें। बॉयल करके घड़े के अंदर डाल लें। घड़े के जो पानी के गुण हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा करें, तांबे का उसके अंदर लोटा डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें, गोमूत्र डाल दें, बन गया एल्कलाइन वाटर। बहुत ज़्यादा आपको नेचुरोपैथी सस्ती है, सरल है, सहज है, सुगम है। इसमें बिल्कुल भी किसी तरह का बखेड़ेबाजी नहीं है जिसे हम कहें बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये बिल्कुल सिंपल रहना आपको सिखाती है कि कैसे घर में रह करके सिंपल तरीके से आपको कॉन्स्टिपेशन। किसी जीव जंतु जानवर को कब्ज नहीं है जी। बंदर को, बिल्ली को, कुत्ते को, किसी को कब्ज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एज इट इज़ खाते हैं। अभी दूध आया घर में, मान लो गाय है किसी के, दूध को पहले उबालेंगे, फिर उसके अंदर मीठा डालेंगे, फिर कहेंगे दूध तैयार किया है हमने। वो तैयार नहीं किया, वो बिगाड़ते हो। अब खाना बनाते नहीं हो, खाना बिगाड़ते हो। सलाद बनाते नहीं हो, सलाद बिगाड़ते हो। सलाद में उसमें नमक डाल देते हो ऊपर से। इसी तरह से सब्जियों को छौंक देते हो, घिया के कोफ्ते बना देते हो, पालक के पकौड़े बना देते हो। खाना बना नहीं रहे, खाना बिगाड़ रहे हो। तो जब हम ये बिगाड़ना बंद कर देंगे, हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। सबसे पहला काम यही करना है हमने, खाने को बिगाड़ना बंद करो। जो चीज़ जैसी प्रकृति माता ने बनाई है उसको ऐसे इट इज़ कंज्यूम करना है। केला है, सेब है, संतरा है, आलू बुखारा है, इस टाइम में हमारे तरबूजा है, खरबूज है, कचरी, फूट कचरी जो इस मौसम में बहुत आ रही है और बहुत सस्ती है, उसको बीजों के साथ खा जाओ। उसको मैं पेट का झाड़ू बोलती हूँ। हमारे यहाँ सेंटर में भर के प्लेट कचरी रोज खिलाते हैं सबको। खरबूजा, तरबूज, कचरी, इनसे बहुत अच्छा पेट साफ होता है। ऐसी चीज़ों को डेली रूटीन में शामिल करना है। ऐसा नहीं एक दिन खा लिया, नेक्स्ट डे फिर वही अपना रोटी सब्जी खाने पे आ गए। खाने से पहले एक बड़ी प्लेट भर करके कचरी की, खरबूजा की,
बेल का जूस है, पेठे का जूस है, ये आपको खाना ही खाना है। इतनी क्वांटिटी में फाइबर खाओ कि आपको कॉन्स्टिपेशन परमानेंट सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन यही है कि खाकर के कोई चीज़ पेट साफ़ करने की ना सोचें, और सारे रोगों की जड़ कॉन्स्टिपेशन ही है। इस बात को भी आप समझ लें कि पेट साफ सब दोष माफ। डॉक्टर विजाता आर्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विभोर जी, आपका भी यहाँ आने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।